हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुखी और सुरक्षित मस्त होंगे। और हम लोग भी ठीक हैं। सुबह का बज रहे हैं 4:30 और मैं हमेशा की तरह उठ गई हूँ। अब देखो, इन दिनों तो मतलब 5 बजे उठती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा काम ज़्यादा था तो मैंने कहा चलो अच्छा थोड़ा जल्दी उठे। जैसे प्लांट हैं तो उसमें भी अभी जैसे हमारे यहाँ होली बहुत ही ज़्यादा, तो होली पे जी में और उधर सब आना जाना में मैं प्लांट का बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर पाई थी। तो अब छत पे मैं जाऊंगी, नीचे का काम निपटाते हुए छत पे जाऊंगी, जिसका वीडियो मैं नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि क्या है ना कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और कुछ कपड़े जो है हाथ से धुले थे तो उसे भी सुखा दूंगी। नीचे का सारा काम करके आ गई हूँ। जैसे होली मिलन चल रहा है तो बहुत सारे कपड़े गंदे होते हैं कि मतलब ये कपड़े दिन में पहनो, फिर कहीं जाना हो जाता है वहाँ पे भी दूसरा पहन के जाओ और आओ तो बहुत गंदे हो जाते हैं। तो मैंने प्लांट में पानी भी डाल दिया है और कुछ मैंने इसकी कुड़ाई कर दी है। उसके बाद फूल तोड़ के अब नीचे चलना है। आजकल ये बहुत ही सुंदर गुलाब के फूल आ रहे हैं। बाकी तो पौधे हमारे बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे क्योंकि 15 दिन के लिए उधर मम्मी के यहाँ चली गई थी, उसमें भी हमारे सारे प्लांट जो है खराब हो गए थे। और जो सूखे वाले फूल होते हैं ना, इन्हें तोड़ के निकाल देना है क्योंकि ये जब रहते हैं ना तो फूल पौधा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आजकल पौधों में बहुत ज़्यादा कीड़े लग रहे हैं। लेकिन अब क्या कहूँ कि मतलब मार्केट जा नहीं पा रही हूँ और इसकी वजह से मैं कोई दवा भी नहीं ला पा रही हूँ कि मतलब प्लांट में मैं कोई दवा ही डाल दूँ ताकि कीड़े नष्ट हो जाएं। बहुत जल्द ही जाने वाली हूँ क्योंकि ये बस होली मिलन वाला प्रोग्राम थोड़ा सा समाप्त हो फिर जाऊँ, क्योंकि जैसे ही दोपहर के बाद होता है ना, जब फ्री होते हैं उसमें लोगों का आना जाना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए काम कम हो पाता है और बातचीत में ज़्यादा समय जाता है। फिर शाम में जब थोड़ी सी फ्री होते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं जाना ही हो जाता है। भाई हमारे यहाँ सब लोग आते हैं तो हमको भी जाना बनता है। तो इसे कॉलोनी में अगल बगल तो अम्मा चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो गेस्ट रिश्तेदार वगैरह हैं थोड़ा बाहर जाना पड़ता है तो उस वहाँ पे मुझे जाना पड़ जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा समय तो मेरा जाता ही है। खैर होली चल रहा है, इसी बहाने सबसे मिल भी लेते हैं। काफ़ी चीज़ें बहुत ही अच्छा लगता है, मिलना जुलना तो ठीक है, लेकिन बस काम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। खैर मैनेज कर रही हूँ। थोड़ा सा बच्चे भी चले गए हैं तो उनके जाते ही, अब बच्चे भी घर पे थे ना तो उतना काम नहीं हो पा रहा था क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा बैठना भी है, काम भी है और उन्हें अच्छा अच्छा बना के खिलाना भी है। और इतना मन करता है ना कि क्या कुछ बना दें बच्चे खा लें, और एक भी चीज़ अगर बच्चे बोल दिए हैं उसमें से मेरा छूट जाता है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, कि मतलब अच्छा ही नहीं लगता है कि अब बच्चे चले गए ये चीज़ मैं नहीं बना पाई हूँ। एक चीज़ नहीं बना पाई थी क्योंकि समय ही नहीं मिला। कितना कोई बंदा खाएगा, 4 दिन के लिए सब आते हैं। और इसके बाद देखो फ्रेंड्स, पूजा वगैरह हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे तुलसी माता में ना बहुत सारी मंजरियाँ आ रही हैं तो इसे मैं तोड़ रही हूँ। और जब भी तुलसी या ये मंजरी तोड़ें तो आप चुटकी से ही तोड़ें, नाखून का इस्तेमाल ना करें, कैंची का इस्तेमाल ना करें। मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया था कि और इन मंजरियों को क्या करो ना, अगर बहुत ज़्यादा मंजरी आपके पास है तो इसको अच्छे से तोड़ लीजिए और धूप में सुखा के इसका जो बीज है वो निकाल लीजिए। ये जो बीज होते हैं ना, तुलसा जो है एक औषधि है। तो एक तो हम तो देवी मान के पूजा करते हैं और दूसरा ये औषधि का भी काम करती है। मतलब 36 बीमारियों का एक इलाज तुलसा पत्ता या फिर तुलसी का मंजरी होता है। तो मंजरियों को सुखा लीजिए, उसे बीज उसका अच्छे से निकाल लीजिए और इसे आप अगर ज़्यादा वेट बढ़ गई है आपकी तो रात को एक गिलास पानी में आधा चम्मच भिगा दीजिए, सुबह से उठ के और पानी पी लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही जल्दी से आपका वेट लॉस हो जाएगा। मतलब ये मैंने भी किया था कुछ दिन तक। पिछली बार मेरे पास बहुत था, मतलब 1 साल पहले की बात बता रही हूँ, लेकिन इन दिनों तो बीज ही नहीं था, मतलब था नहीं मंजरी, मैंने ज़्यादा निकाला नहीं क्योंकि जैसे ही उगता है तैसे मैं इसे तोड़ देती हूँ। ठीक है। और वैसे नहीं कर पाओ ना तो क्या करो कि जैसे होता है ना कि इसे चाय पत्ती में मिक्स करके डाल दीजिए, तो आप चाय वगैरह पी रहे हो तो उससे सर्दी जुकाम से भी बचे रहोगे। जिससे मैंने कहा तुलसा एक औषधि होती है। छत पे गई थी तो वहाँ पे तोड़ के लाई थी अरबी का पत्ता, थोड़ा सा ही आया था तो पत्ते तोड़ के ले आई हूँ। भी नहीं बना रही हूँ, बाद में बनाऊंगी क्योंकि पहले बनाऊंगी चाय, क्योंकि सुबह ना चाय पिए बिना थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता, नींद सी आती है, तो पहले चाय बना के पी लूंगी। और ये बनेंगे अरबी के पत्ते के बहुत ही बढ़िया वाले पकौड़े। अभी थोड़े थोड़े इस पत्ते थे, जितना थे मैंने उतना तोड़ लाई हूँ। और देखिए कितने मतलब बहुत सॉफ्ट है ये पत्ते। अभी नया पत्ता निकला हुआ है। सर्दियों में ये पत्ते आने बंद हो जाते हैं कि सर्दियों में तो ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल ये सूख चुके हैं, बट सूखता नहीं है। जैसे गर्मी स्टार्ट होता है हल्का हल्का ये स्टार्ट हो जाता है अपना रूप दिखाने में। और अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये गर्मी आएगी ना ये बड़े बड़े पत्ते हो जाएंगे। तो इसके बनेंगे पकौड़े। और ये सेम फली है
इसकी बनेगी सब्जी, मतलब दाल चावल सब्जी पकौड़े ये सब बनेंगे आज खाने में। तो सबसे पहले दाल चढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि सारा काम जब किचन में आ गई हूँ अब, तो सारा किचन का काम निपटाने के बाद ही जाऊँगी। चाय पी लिया है, अब इसके बाद बस किचन में आ गई हूँ और साथ साथ सारे तैयारियाँ करती रहती हूँ। जैसे कि जब हम लंच बनाते हैं ना, तो कई चीज़ें होते हैं साथ में, कोई डब्बे खाली है या फिर किसी डब्बे में मसाले ख़त्म है, हल्दी ख़त्म है, वो सारी चीज़ें करती रहती हूँ। बता देती हूँ पकौड़े कैसे बनाती हूँ अरबी के पत्ते का। तो यहाँ पर 1 चम्मच जीरा ले लिया, साथ में लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, आम की खटाई लेना ना भूलें, क्योंकि इससे बहुत चटपटा बनता है। या फिर आम जैसे चाट मसाला भी डाल दीजिए। अब इसे बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि नॉर्मल मसाले ही। और ये जो पिसा हुआ ताज़ा मसाला डालते हैं ना, तो ये अरबी के पत्ते के जो पकौड़े होते हैं बहुत टेस्टी बनते हैं। अरबी के पत्ते को हमने अच्छे से धुल लिया है, इसे सेट करके बस बिल्कुल बारीक बारीक से कट कर लेंगे। मतलब जितना पॉसिबल है ना उतना बारीक हम इसे कट करेंगे, बहुत ज़्यादा लच्छे में नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। तो सारे अरबी के पत्ते को हमने कट कर लिया यहाँ पे। अब एक बड़ी थाली में डाल लेंगे, जिसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे आधा कप ले रहे हैं बेसन और साथ में आधा कप चावल का आटा। तो 1/4 चम्मच हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और साथ में आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 लच्छे में कटी हुई प्याज। साथ में हम डाल देंगे जो मसाले हमने पीस के रखे थे, इसे भी डाल देंगे। ये अच्छे से मिक्स कर देंगे, मतलब अच्छे से मिक्स कर देंगे, जितने की बाइंडिंग हो जाए उतने के लिए हमें इसे मिक्स कर देना है। पानी हम नहीं डालेंगे, अगर लगेगा हमें ज़रूरत कि पानी की ज़रूरत है तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपको जैसे लग रहा है बहुत ड्राई है तो आप थोड़ी सी पानी का छींटा मार दीजिए। अब इस तरह से आप एक टिक्की का रूप दे दीजिए इसे, या गोल में भी बना लीजिए, या फिर ऑयल में अगर नहीं आप फ्राई करना चाहते हो तो इसे स्टीम कर लीजिए। 10 मिनट में रेडी हो जाता है। तो 10 मिनट आप स्टीम कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा। लेकिन मैं आज बिल्कुल ऑयल में ही बना रही हूँ। तो फ्लेम को लो करके ही बनाइएगा, वरना जो अंदर कच्चे रह जाएंगे ऊपर से जले जले से दिखेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फ्लेम को भी मैंने लो कर दिया है और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया है। और एक बैच फ्राई करने में 7 से 8 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि हमें अंदर तक अच्छे से इसे सेकना भी रहता है, ऊपर से क्रिस्पी चाहिए होते हैं। तो देखिए 8 मिनट लगा है और ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। आप चाहो तो ढक भी सकते हो कुछ देर के लिए, ताकि अच्छा सॉफ्ट खाना है और या तो क्रिस्पी खाना है तो आप खुले में इसे बना लो। पर दूसरा बैच भी बचा था तो ये भी मैं बना रही हूँ। अब देखिए कितना बढ़िया ये पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब बाकी आती है मतलब घर का काम, लंच। तो यहाँ पे सब्जी भी छौंक दिया, जैसे मैंने कहा सेम फली की सब्जी बना रही हूँ यहाँ पे, और चावल भी मैंने चढ़ा दिया, दाल हो गया था। तो सारी चीज़ों को वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दाल चावल बनाना तो सभी को आता है, तो मतलब कहीं ना कहीं सबको आता ही है। तो हमने सेम फली की जब सब्जी बना रही हूँ, ये बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ। मैंने इसमें लहसुन और मिर्ची का तड़का लगा दिया, हल्की सी नमक और हल्दी डाल दिया है। बाकी इसमें कोई मसाले हम नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। बिल्कुल वो कहते हैं ना भुजिया सब्जी, दाल चावल के साथ सेम फली की भुजिया बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद बस यहाँ पे रोटियां बना रही हूँ, तो पहले रोटी बना के और फिर गाय माता के लिए निकाल देती हूँ। रोटियां बहुत ज़्यादा मुझे नहीं बनाना रहता है, क्योंकि 2-2 रोटी सब खाते हैं और घर में बंदे जाते हैं नहीं, तो उस हिसाब से रोटी बना लेती हूँ, थोड़ा सा ही आटा। फ्रेंड्स जब आप रोटियां बनाए ना तो उतना ही रोज़ हम बनाते हैं, तो हमें तो पता चल जाता है कि हमारा आटा कितना गूँथना है। तो आटे को मैं इतने हिसाब से सानती हूँ, मतलब गूँथती हूँ कि बचता बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक रोटी का 2 रोटी का आटा बच भी गया है तो इसे गाय के लिए बना के रख देती हूँ, गाय को खिला देती हूँ। लेकिन बचा हुआ आटा मैं फ्रिज में रख के कभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है और कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक भी होता है। तो जहाँ तक हो सके फ्रेश आटा गूँथें और फ्रेश ही बनाएं, ज़्यादा सही रहेगा। अब देखो मैं सारा काम तो निपटा लिया था, मैंने खाना भी निकाल दिया था। यहाँ पे देखिए हमारे ये फ़ोन आ गया था कि आज हम आपके घर पे आएंगे तो हमें शाही टुकड़ा खिलाना। तो मैंने कहा ठीक है, फ़ोन आ ही गया है तो मैं शाही टुकड़ा उनके लिए बना रही हूँ। तो सबने खाना खा लिया, मैं अभी नहीं खाई हूँ, अब बाद में खाती हूँ खाना। तो यहाँ आधा लीटर दूध मैंने रख दिया है।
और उबलने के लिए इतना ही दूध था। तो और उसके बाद ब्रेड भी था। तो शाही टुकड़े में तो ब्रेड और दूध का ही मेन रहता है रोल। बाकी चीज़ें मैं घर में रखी रहती हूँ, वैसे बनाती रहती हूँ, रेसिपी आपके साथ शेयर भी बहुत सारे करती हूँ, तो चीज़ों की तो कोई कमी रहती नहीं है। तो उसके बाद बस बना लिया है शाही टुकड़ा, इसे फ्रिज में रख दिया है। अब खाना खाऊंगी और साथ में मैंने जो गुजिया वगैरह लगा के रखना होता है ना टेबल पे, अब कोई ना कोई आ जाता है, जैसे मैंने कहा होली मिलन है, तो वो सारी चीज़ों को तैयार करके रख देती हूँ। अब हम जाएंगे दीदी के घर होली मिलने के लिए, और एक भैया है वहाँ पे भी जाना है। मेरी बहन जी के जेठ और जेठानी जी रहते हैं, तो वहाँ पे भी मैं जाऊँगी। तो सबसे मिल उल के आती हूँ। अब यहाँ पे आज का वीडियो एंड हो रहा है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके यहाँ होली कैसे मनाते हैं। हमारे यहाँ तो होली बहुत ज़बरदस्त और हम चलती लोग है, निकल रहे मिलन हैं जुलन अब चलता रहता दीदी है के होली घर का। पे, और वैसे एक दो लोगों से और मिलते हुए आए क्योंकि यहाँ पे होली मिलन चलता है। तो चलेंगे अब होली मिलने के लिए। पहले तो हम लोग जाएंगे गोरखनाथ, जहाँ पे एक रिश्तेदार है उनसे मिलेंगे, भैया के यहाँ, फिर दीदी के यहाँ, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ आज हो पा रहा है। तो फिर घर का काम निपटाने के बाद अब शाम में हम निकल गए थे, 4 बज रहे थे। अब जाते मतलब तैयार वैयार होते, अब इस समय अंधेरा हो गया। एक जगह और गए, और यहाँ पे जब वहाँ भैया के यहाँ पहुँचे तो उनकी लड़की इतनी सारे अच्छे चीज़ें जो डेकोर आइटम बना के रखी है कि मैंने बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस एक ही रूम में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई थी कि देखने के लिए कि हाँ भाई खूबसूरत है। और ये साइकिल जो साइड में लगा हुआ, ये भी उसने हाथ से ही बनाया, कार्डबोर्ड से ही। ये सारी चीज़ें जो हैं कार्डबोर्ड से ही बने हुए हैं। साइड में एक और स्टैंड ये वाला बना रखी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लक्कड़ का, बट ये लक्कड़ का नहीं है, ये भी कार्डबोर्ड से ही उसने बनाया है। मुझे बहुत ही ये सारी चीज़ें पसंद आए कि मतलब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें करते हैं, देख कर मन खुश हो गया था। तो यहाँ पे एक और ये मतलब दूसरे रूम में भी सेम सारी चीज़ें बना के रखी है। एक अलमारी पे भी जो उसने बना रखा है वो भी बहुत मुझे अच्छा लगा था। चलो, इन सभी चीज़ों का वीडियो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बने रहने के लिए धन्यवाद।